हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 23 अगस्त यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च आवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना। इफ़ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार बने हैं जी हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार। जैसे कि आप जानते हो अशोक लावासा वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के इन द सितंबर मंथ। नेक्स्ट मंथ वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। एंड राजीव कुमार जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एंड राइट नाउ ही इज़ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। ये आपने याद रखना, हमारे 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो नाम आप जानते ही हो, सुनील अरोरा। ओके। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करूँ मलीना फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड इसके प्रेसिडेंट है मसाद सागू आसाकावा एंड वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे अशोक लावासा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये राजीव कुमार जी की पिक्चर भी है, आप देख सकते हो। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी बात हम कर चुके हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ हमारे WHO के हेडक्वार्टर्स भी हैं। हाउ मैनी पीपल्स में लूज देयर जॉब्स इन इंडिया इन 2020 यानी कि 2020 में ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। तो कितने लोग हमारे इंडिया में अपनी जॉब लूज़ कर सकते हैं ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6.1 मिलियन अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है इन द ईयर 2020 6.1 मिलियन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। गूगल हैज़ लॉन्च विच मोबाइल ऐप इन इंडिया टू हेल्प पीपल्स टू फाइंड जॉब। तो गूगल द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई, आपको बताना है इस ऐप का क्या नाम है, जो जिन लोगों की नौकरी चली गई या जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको मदद करेगा ये एप्लीकेशन। सो कोरमो जॉब यानी कि कोरमो इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो गूगल ने इस ऐप को लॉन्च किया। ओके, सो कोरमो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर रिमेंबरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21 अगस्त। 21 अगस्त को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। एंड वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे भी 21 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये दोनों डेज आपने याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ओके गाइज, कल का वीडियो जैसे कि आप जानते हो नहीं अपलोड हो पाया था क्योंकि कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। सो नाउ इन दिस वीडियो मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, यानी कि जो कसर रह गई थी वो सारी की सारी हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका टेस्ट भी करवाने वाले हैं। एंड ये हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लो। देखो इसमें आपको स्पेशल क्या चीज़ें मिलती हैं। डेली आपका 50 से 60 क्वेश्चन का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस भी स्पेशल हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सो राइट नाउ ऑफर आप 2 मंथ्स के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हो इन जस्ट ओनली 99 रुपीज़। अब कैसे ज्वाइन करना है, पेमेंट की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। ज़रूर जाके उसे विजिट कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप 99 रुपीज़ में फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द गेम ऑन कोविड-19 द कोरोना फाइटर्स। तो कोरोना फाइटर एक गेम लॉन्च किया गया, आपको बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें बेसिक प्रिकॉशंस कैसे लिए जाते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, इस तरीके का काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो ये आपको बताना है कि कोरोना फाइटर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये गेम है। सो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखिएगा द कोरोना फाइटर्स। नेक्स्ट करते हैं। ओके गाइज, ये इंपॉर्टेंट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड देखो अब काफ़ी ज़्यादा हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड भी हैं, देन उसके बाद हमारे अर्जुन अवार्ड्स हैं। तो इसके लिए अब ये फ़िलहाल मैं आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो सबसे
हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है इन स्पोर्ट्स। तो अभी यहाँ पे ये शेयर कर रहा हूँ, इवनिंग में आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा जिसमें अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड्स एंड बाकी जितने भी अवार्ड्स जो दिए गए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो फिलहाल तो आप ये 5 याद रखेंगे। रोहित शर्मा आप जानते ही हो हमारे क्रिकेटर, मारियप्पन टी ये पैरा ओलंपियन, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मनिका बत्रा टेनिस प्लेयर है। विनेश फोगाट हमारे रेसलर एंड रानी रामपाल हमारी इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन। तो ये 5 नाम आप याद रखिएगा एंड PDF आपको इवनिंग तक टेलीग्राम पे सेंड हो जाएगा, आप वहाँ से सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। आपको बताना कि ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। सो करेक्ट आंसर फॉर्मर BCCI के चेयरमैन भी इन्होंने सर्व किया था। सो ये थे जी हमारे क्रिकेटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, इनका निधन हो गया। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। तो किसे बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, रीअपॉइंट किया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रांसिस्को SU इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। संतोष कांगवर लॉन्चेस द ऑफिशियल लोगो ऑफ लेबर ब्यूरो। तो ऑफिशियल लोगो, दिस इज द ऑफिशियल लोगो, इसे लॉन्च किया गया एंड इट रिप्रेजेंट्स द 3 गोल एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज लक्ष्मी विलास बैंक हैज लॉन्च VLB Digi Go, लाइक इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, डिजिटली आप इसे ओपन कर सकते हो। ओके, लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज द MD एंड CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो करेक्ट आंसर इज S सुंदर, सुब्रमण्यम सुंदर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 20 अगस्त, 20 अगस्त। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च ए स्पेशल फैसिलिटी लोन ऑफर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। नाउ आप लोन ले सकते हो इस बैंक से अपनी सिक्योरिटीज़ को, लाइक जैसे गिरवी रख के आप कह सकते हो, जैसे आपका FD है, आपके कोई शेयर्स हैं, आपका कोई इंश्योरेंस है, तो आप वहाँ पे गिरवी रख के इन रिटर्न आप लोन ले सकते हो। ओके, जैसे आपका एग्जांपल आपका FD है, आपका 5 लाख का आपने बैंक में FD करा के रखा हुआ है। ओके, अगेंस्ट योर FD आप लोन ले सकते हो, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। लोन इन सेकंड्स भी अभी इसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। आई होप नाउ यू कैन ईजिली गेस द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली येस बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, next is according to the report titled Digital Quality of Index 2020 released by Surfshark, what is the rank of India in terms of internet quality। तो इंटरनेट क्वालिटी के टर्म्स में हमारे इंडिया का रैंक क्या है ये आपने बताना है। सो इन केस ऑफ इंटरनेट क्वालिटी हमारा जो रैंक है वो है जी 78th नंबर पे। 85 कंट्रीज़ का इसमें सर्वे किया गया। वेल यहाँ से आप ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन समझ सकते हो। देखो ओवरऑल जो रैंकिंग आई इन डिफरेंट कैटेगरी, अगर हम ओवरऑल लेके चले, ठीक है, डिफरेंट जो पैरामीटर्स थे, तो उसमें हमारा रैंक आया 57th नंबर पे। अगर इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात करें, कितना सस्ता इंटरनेट है, तो उस केस में हम टॉप 10 में आए, 9th प्लेस पे हम रहते हैं। इंटरनेट क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे हम 78th नंबर पे आए, लाइक कितना हमारा तेज़ इंटरनेट चलता है, किस हिसाब से चलता है, क्वालिटी की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 79th नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी 57th पोजीशन पे एंड गवर्नमेंट पे 15वें प्लेस पे है। ओके, सो दीज आर द रिपोर्ट्स एंड अगर क्वालिटी की बात की जाए तो 78th नंबर पे, ये आपने याद रखना है, एंड टॉप्ड बाय डेनमार्क फॉलोड बाय स्वीडन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट क्वालिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। छतरपुर पुलिस द्वारा इसे लॉन्च किया गया एक स्पेशल कैंपेन बुजुर्गों के लिए। ओके, तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट की छतरपुर पुलिस कौन सी स्टेट की है जिसने इसके द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया। बेसिक दिस द क्वेश्चन। सो ये है जी मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस, छतरपुर पुलिस द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इस कैंपेन का नाम याद रखेंगे, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ओके, एंड कोविड-19 एंड अदर जो भी सहायता कर सकते हो इस कैंपेन के तहत पुलिस करेगी हमारी बुजुर्गों की। ओके, नेक्स्ट इज
What is the name of campaign launched by Ministry of Ayush for 3 months to raise awareness about the affordable practice for boosting the immunity? तो आयुष मंत्रालय श्रीपद येसो नायक जिसके मिनिस्टर हैं, तो 3 मंथ का एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया गया. आपको बताना है कि इस कैंपेन का क्या नाम है. दिस इज द क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर इज आयुष फॉर इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर. इस कैंपेन का नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी. ओके, नेक्स्ट इज Which Chinese mobile company will distribute 2500 handsets to improve online education in India? तो 2500 मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे हमारी ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए. चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ऐसा करने वाली है जी. सो करेक्ट आंसर इज Xiaomi. नेक्स्ट इज अटल इनोवेशन मिशन साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ विद बिजनेस स्वीडन टू एक्सपैंड द कल्चर ऑफ इनोवेशन इन इंडिया. कल्चर ऑफ इनोवेशन को एक्सपैंड करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन का एंड बिजनेस स्वीडन के साथ आपस में समझौता हुआ. ये पॉइंट आपने याद रखना. अभी अटल इनोवेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपको याद होगा आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा, रिटेन की अपनी पोजीशन आईआईटी मद्रास ने, वो आप याद रखिएगा. ओके, नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, देन उसके बाद फिर आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा. विच इंडियन सिटी वॉज एडजस्ट इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 4th स्टेट ईयर. सो लगातार 4th टाइम कौन सा सिटी टॉप पे रहा, ये बताइएगा. सो ये क्वेश्चन मुझे बताओ, देन इसके बाद अब शुरू करते हैं जी आपका स्पेशल टेस्ट जिसमें आपका फुल वीक करंट अफेयर आपका रिवीजन हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करते हैं फिर इंटरेस्टिंग हमारा रिवीजन पोर्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक टीम फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2021. तो ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन चुका है, भी आपको आईपीएल का भी याद होगा बिल्कुल. सो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना आपने. इंडियन ओलंपिक टीम फॉर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो बना है ऑफिशियल स्पॉन्सर इनॉक्स, एंड जो ड्रीम 11 बना है फॉर द आईपीएल 2020 जो यूएई में होने वाले. ओके, सो इनॉक्स इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कुछ डिटेल्स भी आपको यहाँ शेयर की गई है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज रैंक बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. So correct answer for this question is जामिया मालिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी is the correct answer for this question जो रहा नंबर 1 पे. Next is who has been appointed as the CEO of Go Air. किसे बनाया गया. Exactly correct answer is कौशिक होना. आप लोग खुद ही कोशिश कीजिए गेस करने की बिकॉज आज आपका टेस्ट चल रहा है. Which among the following has announced the launch of Project Dolphin. So correct answer for this question is हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट इज who among the following has launched सृजन पोर्टल. एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑलरेडी मार्क्ड है, डोंट वरी. who has been appointed as India's next ambassador to बांग्लादेश. किसे अपॉइंट किया गया. विक्रम दोराई स्वामी इज द करेक्ट आंसर. ओके, Which state is at number first position in case of COVID-19. वेल ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, सो लेट इट. अदरवाइज उस टाइम तक का ये एक डेटा आया था लाइक 4-5 दिन पहले, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था, वो आप याद रख लीजिएगा. बट डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. तो अभी हाल ही में सुरेश रैना एंड MS धोनी दोनों ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक मास्क. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज जादवपुर यूनिवर्सिटी. कहाँ पे है जी ये, वेस्ट बंगाल में. ओके, विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हैज़ टाइड अप विद ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज फॉर द बेटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को बेटर करने के लिए किसका समझौता हुआ ये आपने बताना. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आई होप अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर गेस कर लिया. न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद स्पेस कॉर्पोरेशन. लाइक स्पेस कॉर्पोरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ किस कंट्री के साथ, ये बताना आपने. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइजीरिया. ऑप्शन नंबर बी. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस जो डेली पूछे जाते हैं, आप PDF वीकली डाउनलोड करोगे तो आपको रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल अपनाइंग कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग. तो कौन से बैंक द्वारा इसकी शुरुआत की गई.
Exactly. Correct answer is Punjab National Bank. Option number B. The Supreme Court has ruled that daughters have full right on father's property by referring which of the following act? Correct answer for this question is option number C, Hindu Succession Amendment Act 2005. Option number C. Who has won Formula 1 Spanish Grand Prix? Exactly. Option number A, Lewis Hamilton. चेतन चौहान, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूपी कैबिनेट, इनका निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1981, पास्ड अवे चेतन चौहान। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप? तो कौन सी कंट्री ने चेयर की? करेक्ट आंसर इज रशिया। एंड हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया राकेश अस्थाना, जो बीएसएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं। सो रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया को राकेश अस्थाना ने रिप्रेजेंट किया। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज अनाउंसेस वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो इसको प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन ने एक प्रोजेक्ट निर्माण श्री लॉन्च किया फॉर इन्हांसिंग द वुमेन स्किल टुवर्ड्स हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। महाराष्ट्र एंड उड़ीसा में इसकी शुरुआत की गई। 3000 वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा। तो आपने याद रखना, निर्माण श्री पोर्टल यूरोपियन यूनियन द्वारा से शुरुआत की गई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड ए स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री स्मार्टफोन्स टू द स्टूडेंट? 12th क्लास स्टूडेंट्स को अंडर पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। सो पंजाब सरकार द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। सो पंजाब इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली इजराइल एंड विच अरब नेशन हैज साइंड एन हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज UAE. ऑप्शन नंबर C. विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च एंड कैंपेन इतना आसान है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Amazon. ऑप्शन नंबर B. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर सर्बानंद गौड़ा हैज़ अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश द प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। तो कौन सी इंडियन स्टेट में इसकी शुरुआत की गई? इसको अनाउंस किया गया कि इसको खोला जाएगा। सदानंद गौड़ा, जिसके मिनिस्टर हैं लाइक केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। सो ये ओपन होगा जी कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर C. ओके, राजीव त्यागी, इनका निधन हो गया। इज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी? कांग्रेस। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस। एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसे बनाया गया न्यू? राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ओके, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली लॉन्च फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर विच इंडियन सिटी? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुवाहाटी। गुवाहाटी का असम में। Okay, who is the author of the book One Arranged Murder? Well, you can easily get the guess. Exactly, Chetan Bhagat is the correct answer for this question. Which state / union territory celebrated its 59th anniversary of de jure on 16th August? Correct answer for this question is Puducherry. Option number B is the correct answer. Okay, recently National Stock Exchange along with which IIM institute has announced the launch of digital learning platform for investor education? So ये समझौता हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। बाकी डिटेल्स NSE की यहाँ टॉप ऑफ द स्लाइड शेयर की गई है। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज़ पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन? किसके साथ समझौता हुआ टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? सो द एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन एंड NASSCOM. द फुल फॉर्म ऑफ NASSCOM इज द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एंड इसके प्रेसिडेंट हैं UB प्रवीण राव। ओके, नासाज डॉन स्पेसक्राफ्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट इज हैविंग लार्ज रिजर्वर ऑफ सी वाटर बीनेथ इट्स सरफेस? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सीरस. सीरस इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ये पॉइंट आप याद रखिएगा. ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर.
Okay, according to the reports by World Animal Protection, which country is home to the second highest number of elephants used for tourism? यानी कि सबसे ज़्यादा थाईलैंड यूज़ करता है एलिफेंट्स को फॉर टूरिज़म. सेकेंड नंबर पर कौन सा कंट्री करता है? तो सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया करता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट सेंट्रल डिफेंस फोर्स टू यूज़ 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर? तो इस तरीके की गन को यूज़ करने वाला फर्स्ट कौन सी डिफेंस बन गई है, डिफेंस फोर्स बनी है, ये क्वेश्चन आपने बताना है. एंड ये गन पुणे में मैन्युफैक्चर्ड हुई है, ये याद रखिएगा. सो BSF इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑन इट्स लाइक स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? इसकी शुरुआत की गई. सो ये शुरुआत की गई पेटीएम द्वारा. ओके, ऑप्शन नंबर बी. एंड गाइस देखो, अगर अभी तक आपने हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा कि रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला आपके लिए. आई डोंट थिंक सो कि 99 रुपीज़ का छोटा सा अमाउंट अगर आपको एक छोटा सा स्टेप उठाना भी पड़ रहा तो आई मस्ट से कि आपको ज़रूर ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए. उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. डेली 50 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से रिवाइज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो. जैसे आपको वीकली टेस्ट तो ऑलरेडी मैं आपको जैसे संडे को चल रहा है वो तो चलते ही आ रहा है, बट ऐसा रहता है कि नहीं सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, तो कुछ एक अलग लेयर आपको लेगा, एक अलग प्लेटफॉर्म आपका रिवीजन करेगा. सो आई मस्ट से कि आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. आपको ज्वाइन करने के लिए बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो, बट यू मस्ट कम, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सेबी के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर इज GP गर्ग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. ओके, गूगल एंड सेंट्रल वाटर कमीशन जॉइंटली लॉन्च फ्लड फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया गया. आपको बताना है कि सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजेंद्र कुमार जैन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, फिल्म मेकर निशिकांत कामत पास्ड अवे, इनका निधन हो गया ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. नाम याद रखिएगा. ओके, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसका नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे. मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया. ओके, गवर्नर ऑफ मेघालय कौन बने? एग्जैक्टली सत्यपाल मलिक जी. स्पॉन्सरशिप 2020 का IPL का कौन बन गया जी? ऑफिशियल स्पॉन्सर बन चुका है, राइट्स जीत लिए इसने. सो ड्रीम 11 इज द करेक्ट आंसर. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020? तो इस बुक के ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर इज अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया? तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? देखिए, जो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्टअप करेगा, प्रमोट करने की कोशिश करेगा, 3 मिलियन पाउंड. सो ये इन्वेस्टमेंट की है UK ने, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. पढ़ाई तुहार पारा स्कीम कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई? लाइक स्टूडेंट स्कूल नहीं जा सकते तो कम्युनिटी की हेल्प से, लाइक नियरेस्ट कम्युनिटी की हेल्प से उनको एक योजना है कि उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करवाया जा सके. सो छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर. इसके साथ साथ बुलतू के बोल भी लॉन्च किया गया. इसमें ब्लूटूथ की हेल्प से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे इंटरनेट नहीं एक्सेस होता, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है. मुख्यमंत्री सलम स्वास्थ्य योजना, इसके तहत हेल्थ फैसिलिटीज़, डोर स्टेप हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इन छत्तीसगढ़. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर, इसमें टेस्ट वगैरह लाइक डिस्काउंट वगैरह दिया जाएगा अंडर दिस योजना, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम में. ओके, अशोक लावासा स्टेप डाउन एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी बता चुका हूँ. ओके, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर अब बना दिए गए. वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अशोक लावासा. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ टाइड अप विद विच टू लॉन्च ई पाठशाला लॉन्च की गई. किस ने? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ई पाठशाला लॉन्च की गई. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. जो तो फॉलोइंग हैज़ लॉन्च जन बचत खाता? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, फिनो पेमेंट बैंक.
Okay, IIT Madras retained its position in Atal ranking of institutions in on innovation achievement. सो IIT मद्रास ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी डिटेल्स यहाँ शेयर कर दी गई हैं। ओके, रुसेल किरिच पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ये कौन से किससे बिलोंग करते थे, इनकी कैटेगरी आपने बतानी है, फील्ड बतानी है, एसोसिएटेड फील्ड। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इनका निधन हो गया। ओके, विच इंडियन सिटी वॉज एडजर्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 4th स्टेट ईयर, लगातार 4th टाइम क्लीनेस्ट सिटी का इसको टैग मिला। सो इंदौर कहाँ जी, मध्य प्रदेश में। सेकंड सूरत है, 3rd नंबर पे नवी मुंबई। एंड गंगा टाउन की अगर बात की जाए, बेस्ट गंगा टाउन वाराणसी यूपी का इसको दिया गया, ये आपने याद रखना है। ओके, इंडियन अक्षय ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर इज 20 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब आपका NRA आपका CET टेस्ट करवाएगी, लेकिन आपको SSC, IBPS, PO या जो भी आपके एग्ज़ाम रहते हैं सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम के लिए आपको एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, जो NRA आपका करवाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि ऐप इसको लॉन्च किया गया फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। लोन ले सकते हो, 10,000 रुपये का लोन मिलेगा जो रेडी लगाते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, देन प्रोसेस होके उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये का लोन आ जाएगा। PM स्वनिधि ऐप को लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी द्वारा। ऑलराउंडर लौरा मार्श अनाउंस हर रिटायरमेंट। आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री के लिए ये खेलती थी। सो करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। 2017 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, तो ये ऑलराउंडर इन्होंने काफ़ी एक की रोल प्ले किया था। अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ओके, इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम फॉर रेलवे सिक्योरिटी। ड्रोन्स की यूज़ करेगी इंडियन रेलवे फॉर रेलवे सिक्योरिटी। ओके, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। एंटी टेररिज्म डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, कमेंट करके बताइए मुझे। इनकी डेथ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है एंटी टेररिज्म डे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं। ब्रिटिश टेनिस प्लेयर एंजेला बुक्सटन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। लुइस एबनीदर मॉडर्न रेवोल्यूशनरी पार्टी के हैं जी, न्यू प्रेसिडेंट बने डोमिनिकन रिपब्लिक के। देन उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस एंड आफ्टर दिस एक क्वेश्चन और आपके लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर। तो वन अरेंज्ड मर्डर के ऑथर कौन है, इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपने मुझे बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आई होप ये तो अब आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। सारी चीज़ों का आपका रिवीजन हो चुका है। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो PDF जो आपको मिलेगा, एक बारी PDF भी अच्छे से एक बारी देख लीजिएगा, सारे आंसर मार्क्ड होंगे। तो विद दिस आपकी 3rd वीक ऑफ अगस्त के सारे करंट अफेयर कवर हो चुके। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को इससे भी बेटर वे में करना चाहते हो, सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, तो आप हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करके इसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।